बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। बाल मस्तिष्क अपरिपक्व होता है। प्रत्येक बच्चा जन्मकाल से ही निरंतर उत्कर्ष और परिपक्वता की दिशा में अग्रसर रहता है। अपने बच्चे का विकास प्रत्येक माता पिता चाहते हैं, लेकिन यह आकांक्षा उस समय हानिकारक हो उठती है जब वे बच्चे के विकास की प्रक्रिया के समझदार दर्शक न रहकर अधीर हो उठते हैं और बच्चे को शीघ्र से शीघ्र समझदार बना डालने के लिए बेचैन होकर सीख के नाम पर उस पर शासन करने लगते हैं। इसका परिणाम विपरीत ही होता है। बच्चे का मस्तिष्क माता पिता के निर्देशों का अर्थ नहीं समझ पाता और गलत अर्थ लगा लेता है। इससे शिशु के मानसिक विकास को क्षति पहुंचती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे के मस्तिष्कीय विकास में हम सहायक बने, बच्चे को आत्मनिर्भर बनने दे और समझदार बनाने के फेर में परावलंबी न बना डाले। आवश्यकता से अधिक निर्देश देने पर बच्चा सदैव माता पिता की इच्छा ही भांपता ताकता रहता है, क्योंकि वह समझता है कि प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्ति का यही एक मार्ग है। ऐसे में उसकी स्वतंत्र निर्णय शक्ति कुंद होने लगती है। बालक की सामर्थ्य स्वतः ही विकासशील होती है। आवश्यकता मात्र इस बात की होती है कि उसकी विकास दिशा के प्रति जागरूक रहा जाए और सहायता की जाए। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष का बच्चा जब खड़े होने का प्रयास करता है तो उसे इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वह पहले यह अनुमान लगाए कि उसमें खड़े होने की सामर्थ्य आ भी गई या नहीं। वह तो माता पिता की तरह या बड़े भाई बहनों की तरह स्वयं भी अपने पांवों पर खड़ा होना चाहता है। इसके लिए वह सीधे खड़े होने की कोशिश करता है। इस प्रयास में वह बार बार गिरेगा, किंतु यदि माता पिता उसके इस प्रयास को देखकर उसे गिरने न देने की चिंता से गोदी में उठा ले तो बच्चे के प्रति अन्याय होगा। उसका स्वाभाविक विकास रुक जाएगा। यही बात बच्चों के सीढ़ियां चढ़ने पर लागू होती है। गेंद आदि खेल रहा बच्चा किसी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच न जाए या सड़क पर न चला जाए, इतनी भर ही सावधानी पर्याप्त है। उसके दौड़ने, गिरने पड़ने से बहुत परेशान होना भी अनावश्यक है। यहाँ दोनों पक्षों का स्मरण आवश्यक है। जहाँ बालक को पग पग पर निर्देश देना हानिकारक है, वहीं उसमें यह बोध भी रहने देना जरूरी है कि किसी भी आवश्यक क्षण में उसे माता पिता का सहज सहयोग उपलब्ध होगा। क्योंकि यदि बच्चे के मन में यह आश्वासन न रहे तो उसे एक तरह की अपंगता और हीनता का अनुभव होगा तथा उसके विकास में व्यवधान आएगा। उसे हानिकारक चेष्टाओं से विरत रखने के लिए अभिभावक की उपस्थिति एवं सतर्कता आवश्यक है। शिशु के लिए संसार की प्रत्येक वस्तु जिज्ञासा की प्रेरक होती है। उसकी जिज्ञासा का समाधान आवश्यक है। झिड़की, डांट फटकार से उसकी जिज्ञासा वृत्ति तो कुंठित होगी ही, वह अर्थ का अनर्थ भी कर बैठेगा। उदाहरण के लिए, बच्चा किसी पुस्तक या समाचार पत्र से खेलने को उतारू है,
तो उसे बताया जाए कि यह पढ़ने की सामग्री है और इसे इस तरह हाथों में थामा जाता है। यदि उत्तेजनावश उसे झिड़क दिया गया तो वह यह समझ सकता है कि पुस्तकें आदि छूने की वस्तुएं नहीं है। इससे उसकी उत्सुकता मंद पड़ेगी या फिर आकस्मिक डांट से वह अभिभावक के पास आने में कतराने लग सकता है। एक और जहां अकारण झिड़कना अनुचित है, वहीं अनावश्यक सहयोग भी हानिकारक है। पाठशाला जाने वाले बच्चे का गृह कार्य प्रारंभ में स्वयं ही कर देने वाले माता पिता या भाई बहन बच्चे का अनिष्ट ही करते हैं। यदि शुरुआत ही इस तरह की गई हो तो बच्चा और बड़ा होने पर भी ऐसी ही अपेक्षा पाले रहेगा और परमुखापेक्षी तथा कातर बना रहेगा। दूसरी ओर उसकी कठिनाई को न समझने पर तथा डांट देने पर बालक के मन में उदासीनता घर कर जाएगी। यदि विद्यालय में सीखी बात ठीक से न समझ पाने के कारण बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसे यह कहकर झिड़क देने कि स्कूल में क्या सोचते रहते हो, उसके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। वह होमवर्क को बोझ मान लेगा। पढ़ाई के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति का विकास बच्चे के व्यक्तित्व को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है तथा उसे अधिकाधिक आत्मकेंद्रित बनाता है। ऐसे ही शिशु आगे चलकर अपराधी या असामाजिक तत्वों के हस्तक बन जाते हैं। अतः बालक को निष्क्रिय एवं आत्मकेंद्रित कभी भी नहीं बनने देना चाहिए। उसकी शक्ति सदैव क्रियाशील तथा रचनात्मक बनी रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। बच्चों को डराना धमकाना तो कभी भी चाहिए ही नहीं, क्योंकि इससे उनमें कायरता और हीनता की भावनाएं पनपती है। बालक की इच्छा का सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस समय उसके मन में क्रीड़ा की लालसा प्रबल हो, उस समय अध्ययन के लिए बैठने को विवश करना उस पर अन्याय है। सही विधि यह है कि उसे खेलने की अनुमति दे दी जाए और स्मरण करा दिया जाए कि इसके बाद पढ़ना है। वह सहर्ष इसे स्वीकार कर लेगा। उल्लास बच्चे में भरपूर होता है। उस उल्लास को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस सब का यह अर्थ कदापि नहीं कि बच्चे को अनुशासन न सिखाया जाए। यदि बच्चे को खेलने की अनुमति देते समय आपने बाद में पढ़ने को कहा, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह खेल के बाद पढ़ने को बैठता है या नहीं। यदि वह खेल के दौरान पढ़ाई वाली बात भूल गया है, तो उसे इसका स्मरण दिला देना चाहिए। यदि इस पर भी वह टाल मटोल करता है, तो अनुशासन की पद्धति निसंकोच अपनानी चाहिए। शिशु के दैहिक विकास की ही भांति उसका व्यक्तित्व विकास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उस और समुचित ध्यान देना। बच्चे अतिशय संवेदनशील होते हैं और प्रत्येक घटना का उन पर प्रभाव पड़ता है। अतः उनमें विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां विकसित न हो, इसकी चौकसी जरूरी है। ईर्ष्या, द्वेष, तोड़फोड़ की भावनाएं बचपन में ही जड़ जमा बैठती है और बड़े होने पर
उनका विकराल रूप सामने आता है, किंतु इन प्रवृत्तियों को भी मात्र दंड द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। दमन के स्थान पर मार्गांतरण का सहारा लेना ही लाभकर होता है। बच्चे को रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास का अधिकाधिक अवसर देने से उसकी विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां परिमार्जित हो जाती है। बच्चे सरल निश्चल होते हैं। उनकी एक सामान्य रुचि तो होती है, पर विशेष रुचियां अभ्यास से ही जगती है। जिस प्रवृत्ति का अभ्यास उन्हें होता जाता है, उसी और रुचि जगती जाती है। इसलिए बालक के प्रत्येक अभ्यास का और उस अभ्यास के प्रति प्रत्येक प्रतिक्रिया का महत्व है। गलत आदतें डांट फटकार और शासन से नहीं, समझाने बुझाने से ही छूटती है। बच्चे के लिए प्रत्येक बात नई होती है, इसलिए हमारे आदेश उपदेश सुनते ही वह उनका पालन करने लगेगा। ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। उस निर्देश के पालन में उसे मानसिक कठिनाई का अनुभव हो सकता है। उस कठिनाई को सुलझाने में सहयोग देना अभिभावक का कर्तव्य है। सम्मिलित परिवार प्रथा में वयोवृद्ध बाबा दादी अनुभव पक्व भी होते हैं और समय भी उनके पास होता है। बालक की चेष्टाएं देखना उन्हें समय बिताने का सुंदर उपाय प्रतीत होता है। इसलिए वे हड़बड़ी में नहीं होते। दुनिया देख चुकने के कारण वे छोटी छोटी बात में अधीर भी नहीं हो उठते। यदि वे सुसंस्कृत हो तो उनमें अंधा मोह भी नहीं होता। अतः वे बालक को समय भी भरपूर देते हैं, उसे खेल में सीख भी देते रहते हैं तथा शिशु को शासित बनाने की व्यग्रता भी उन्हें नहीं होती। ऐसे में शिशु का अधिक स्वस्थ विकास होता है। बच्चे को जन्म देने से कई गुनी अधिक जिम्मेदारी उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक बनने की होती है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि बच्चे को देखभाल पालन पोषण में जिस चातुर्य तथा योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, वह वयस्क परिपक्व व्यक्ति में ही होती है। इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अल्प विकसित अपरिपक्व बच्चों को जिम्मेदारी सौंप देना सदैव हानिकारक होता है। बच्चे को प्रारंभ में सहानुभूति समझदारी की जरूरत होती है। कोई अनुभवी व्यक्ति ही ऐसा समझदारी भरा व्यवहार कर सकने में समर्थ होता है। बच्चों की जिज्ञासाएं भी महत्वपूर्ण होती है। उसकी सच्ची जिज्ञासा को समुचित उत्तरों से शांत करना आवश्यक होता है, क्योंकि इन उत्तरों के द्वारा ही वे अपनी अनुभूतियों का ठीक ठीक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी जिज्ञासा की उपेक्षा हुई तो उनकी कुंठा पनप जाती है, और यदि उत्तर गलत सलत दिए गए तो निर्दोष बच्चे उन्हें ही यथार्थ समझकर भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बालक के सही विकास के लिए एक प्रबुद्ध सहयोगी की सतर्क उपस्थिति एवं समीपता सदैव आवश्यक होती है। मनोवैज्ञानिक हर्लॉक का भी कहना है कि बच्चे का प्रश्नकाल तीसरे वर्ष से छठवें वर्ष तक पूरे जोर पर होता है। अपने प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर बच्चा स्वयं अपने बारे में प्रत्यय बनाता है। उसी प्रत्यय के अनुसार
वह दूसरों को समझने का प्रयत्न करता है। साथ ही इन्हीं उत्तरों के आधार पर ही बच्चा दृश्यमान वस्तुओं के आकार तथा स्वरूप के संवेदात्मक बिंब ग्रहण करता है। बच्चे की प्रतिक्रियाएं इन संवेदना बिंबों के आधार पर होती है। अतः व्यक्तित्व निर्माण के इस महत्वपूर्ण कालखंड में उसके सहयोगी अभिभावक की भी विशेष भूमिका रहती है। अपरिपक्व मस्तिष्क बच्चे को ऐसा सहयोग देना प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है। संदर्भ: बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। लेखिका भगवती देवी शर्मा। धन्यवाद।